हम सभी अपने जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम इस सुलझन में रहते हैं कि क्या मैं एक सफल इंसान बन सकता हूँ या फिर नहीं बन सकता। और हम सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें ये बोल देते हैं कि तुम एक सफल व्यक्ति बन ही नहीं सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी हमें अपने आप पर शक पैदा हो जाता है और हमारे भीतर एक उलझन सी चलती रहती है कि अरे, क्या मैं एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकता या फिर एक सफल व्यक्ति मैं बन सकता हूँ। और ये जो लोग मेरे बारे में कहते हैं, क्या वो सही कहते हैं या फिर ये सब गलत है। तो आइए आज मैं इस सुलझन को सुलझा देता हूँ। मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताऊँगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ये बताती है कि क्या आप एक सफल इंसान बनोगे या फिर नहीं बनोगे। बस आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना। लेकिन दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गाँव में सामू नाम का एक युवक रहता था और वो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था और वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करता था। और उसका सपना था कि वो शहर के बड़े बड़े सफल व्यक्तियों की तरह बने, नगर के सभी लोग उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें। शामू अपने सभी कार्य बड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करता था और वो सुबह जल्दी उठ जाता और ध्यान और साधना भी करता और अपने कार्य में लग जाता। वैसे तो सामू का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन सामू का सपना था कि वो एक सफल इंसान बने और उसे किसी भी तरह की कोई चीज़ की कमी ना रहे। और ये सोचकर वो बड़ी ही मेहनत करता था। वो अपने सभी कार्य अपने समय पर ही पूरा कर लिया करता था और वो कभी भी अपने कार्य को कल पर नहीं टालता था। और कोई भी कार्य को करने का वो निश्चय करता तो वो उस कार्य को करके ही छोड़ता। कभी किसी कारणवश उसका समय कभी बर्बाद भी हो जाता तो उसे बहुत ही पछतावा होता, क्योंकि वो कभी भी बिना काम के अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता था। वो कभी भी किसी कार्य में आलस नहीं करता था। वो हमेशा लोगों की मदद करता और कभी कभी लोग उसको अपनी परेशानियां बताते तो वो उसका भी हल कर देता था। लेकिन सामू के आसपास के लोग अक्सर उसे यही कहते थे कि तू कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएगा अपने जीवन में और तू तो गरीब का गरीब ही मरेगा। और लोगों की बातें सुनकर रामू की हिम्मत टूटने लगती और वो अपने लक्ष्य से भटक जाता। लेकिन शामू जब सफल व्यक्ति को देखता तो उसके मन में अपने सपनों के लिए काम करने की इच्छा फिर से जागृत हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की बातें शामू के मन में चलती रहती। वो सोचता रहता कि क्या ये लोग सही कह रहे हैं या फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही है, और क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ या फिर नहीं। फिर एक दिन उस नगर में बहुत भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आए। वो बहुत भिक्षुक बड़े ही ज्ञानी थे और वो लोगों के समस्या का समाधान भी कर देते थे। और ये देखकर शामू ने निश्चय किया कि वो भी बहुत भिक्षुक को अपनी समस्या बताएगा, अपनी उलझन के बारे में पूछेगा और वो जो सपना देख रहा है उसमें वो सफल होगा या नहीं होगा, और जो लोग उसके बारे में कहते हैं वो सही है या गलत है। ये सोचकर वो गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि हे महात्मय, मैं बहुत ही बड़ी उलझन में हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं सफल व्यक्ति बनूंगा या फिर नहीं। मैं बहुत मेहनत तो करता हूँ, लेकिन कई बार मेरे आसपास के लोग मुझे कहते हैं कि मैं एक बड़ा आदमी नहीं बन सकता। हे महात्मय, क्या वो लोग सही कहते हैं या फिर गलत? आप ही मेरे इस उलझन का समाधान कर सकते हैं। शामू की बात सुनकर बहुत भिक्षुक ने रामू से कहा कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम एक सफल व्यक्ति बनोगे या फिर नहीं बनोगे? और ये सुनकर शामू बोला कि मैं इसी उलझन में तो हूँ महाराज, मुझे कुछ भी बात समझ में नहीं आ रहा है। और ये शामू की बात सुनकर बहुत भिक्षुक बोले कि मैं तुम्हें आज ऐसे लक्षण बताऊंगा कि अगर वो लक्षण तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर ये लक्षण
तुम्हारे अंदर नहीं है तो लोग सही कहते होंगे, लेकिन तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षुक शामू को पहला लक्षण बताते हैं, वक्त की कीमत। बौद्ध भिक्षुक रामू से कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में वक्त बहुत ही प्यारा है, तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते, अपना हर कार्य समय पर पूरा करते हो, तो तुम सफलता के बहुत ही पास हो। क्योंकि जो इंसान समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करवा देता है, और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। और समय तो सभी मनुष्य के पास होता है, लेकिन जो व्यक्ति समय का उपयोग सही तरीके से करता है, उसे समय सफलता की ओर लेकर जाता है। अगर मान लो कि तुम्हारा थोड़ा सा भी समय कहीं पर बर्बाद हो जाता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि आज मेरा समय बर्बाद हो गया और आपको अपने समय का पछतावा हो रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे जीवन में, इस संसार में धन से बढ़कर कुछ है तो वो है तुम्हारा समय। समय बड़ा बलवान है, ये सारा खेल समय का तो है, क्योंकि हम लोग सब कुछ फिर से हासिल कर सकते हैं। अगर आज हमारे पास धन नहीं है तो एक ना एक दिन हम धन को हासिल कर ही सकते हैं, लेकिन हमने एक बार समय को खो लिया तो चाहे हम कुछ भी करें, उस समय को हम वापस नहीं ला सकते। और समय तो निरंतर चलता रहता है, वो किसी के रुकने से रुकता नहीं। तुम चाहे कुछ भी करो या ना करो, मगर समय तो अपना कार्य करता रहेगा। अगर तुम भी समय के साथ साथ अपना कार्य करते रहोगे तो तुम भी समय की तरह बढ़ते रहोगे और अपनी सफलता को हासिल करोगे। समय एक अनमोल धन है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो तुम खुद ही बर्बाद हो जाओगे। फिर बौद्ध भिक्षुक शामू को दूसरा लक्षण बताते हैं। बौद्ध भिक्षु शामू से कहते हैं, हर पल और हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखते हो या फिर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हो। मान लो अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत कार्य करता है तो तब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा है, बल्कि वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। अगर आप उस व्यक्ति से कुछ सीख रहे हो, क्योंकि हर कोई इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे फिर वो व्यक्ति बुरा हो या फिर अच्छा हो, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस व्यक्ति से क्या सीख रहे हैं। मान लो कि आप बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन हार नहीं मान रहे हो और अपनी असफलता से कुछ ना कुछ सीख रहे हो और उन्हीं सीखी हुई बातों को अपने कार्य में उपयोग में ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम सफलता की तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। क्योंकि हम एक बार असफल हो जाते हैं और दूसरी बार उस कार्य पर काम करते हैं तो हमें पता रहता है कि हम पहली बार किस वजह से असफल रहे थे, और फिर बाद में हम उस गलती को नहीं दोहराते और हमने उस असफलता से ही सफलता का राज सीखा है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आती है तो तुम उसे मुसीबत ना समझकर उससे कुछ सीखने का हुनर रखते हो, और अगर तुम्हारे अंदर हर परिस्थिति में सीखने वाला गुण है तो ये गुण तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपनी माँ के गर्भ से सीखकर पैदा नहीं होता। सभी को इस संसार में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और सभी व्यक्ति यहीं पर आकर सीखते हैं। और जिस मनुष्य में हर परिस्थिति में सीखने का गुण है वो हमेशा सफल व्यक्ति बनता है। फिर बौद्ध भिक्षु शामू को तीसरा लक्षण बताते हैं, लक्ष्य का निर्माण। बौद्ध भिक्षु शामू से कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या हासिल करना है, तुमने उसकी योजना बना रखी है कि मुझे अपने जीवन में ये काम करना है और मेरा बस यही लक्ष्य है, और अगर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचने की सोच रहे हो कि मैं 3 महीने, 6 महीने या फिर जब तक मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिल जाता या फिर जब तक मुझे मेरा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक मैं कोशिश करता रहूँगा और एक दिन मैं अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच जाऊँगा, और फिर तुम अपने उस कार्य को, उस सपने को पूरा करने के लिए हर पल हर दिन वो कार्य करते हो कि बस मुझे अपना सपना पूरा करना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो मैं सब कुछ करूँगा। चाहे मेरे सामने कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मैं अपने सपनों के लिए कभी नहीं रुकूँगा। अगर तुम्हारे अंदर अपने कार्य के प्रति इतनी लगन है तो तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से
कोई भी नहीं रोक सकता। फिर बौद्ध भिक्षु सामू को चौथा लक्षण बताते हैं, परेशानी का हल निकालना। फिर बौद्ध भिक्षु सामू से कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी परेशानी आती है और अगर तुम उस परेशानी से घबराते नहीं हो बल्कि उस समस्या का समाधान खोज लेते हो तो सफलता की तरफ तुम आगे बढ़ रहे हो। मान लो अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आया और तुमने सामने वाले व्यक्ति की परेशानी का हल उसे बता दिया और उसकी मदद की, मतलब आप में वो बात है, आप दूसरों की मदद कर सकते हो। अगर आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल निकाल देते हैं तो आप सफलता के बहुत ही करीब हो। और जो व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को मुसीबत से बाहर निकालने का हल जानता है उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर बौद्ध भिक्षु सामू को पांचवा लक्षण बताते हैं, सुबह जल्दी उठना और रात को समय पर सोना। बौद्ध भिक्षु सामू से कहते हैं कि अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो और तुम्हें सुबह उठना बहुत ही अच्छा लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुबह का समय बहुत ही शांत होता है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन ताजगी और ऊर्जा से भरा रहता है और तुम जो भी कार्य करते हो उसमें तुम्हें आलस भी नहीं आता और ना ही तुम्हें थकान का अनुभव होता है, जिससे कि तुम अपने कार्य को एकदम ठीक तरीके से कर पाते हो। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर में पूरे दिन की ऊर्जा बनी रहती है, मगर तुम सुबह जल्दी तभी उठ पाओगे जब तुम रात को सही समय पर सो जाओ। फिर बौद्ध भिक्षु सामू को छठा लक्षण बताते हैं कि लगातार परिश्रम करना। बौद्ध भिक्षु सामू से कहते हैं कि अगर तुम लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहते हो और कभी हार नहीं मानते, चाहे आप सफल हो या फिर असफल हो, यानी कि तुम्हारा कार्य करने का मन हो या फिर ना हो, फिर भी तुम निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करते रहते हो, कभी भी रुकते नहीं। और मान लो अगर तुम असफल हो गए तब भी आप नहीं रुक रहे और बार बार निरंतर प्रयास कर रहे हो, हर हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो। और अगर आपको बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर आपके अंदर अपना धैर्य है कि मुझे एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी और यही सोचकर आप निरंतर प्रयास करते रहते हो तो अवश्य ही एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। और लगातार बिना रुके परिश्रम करना ही सफलता की निशानी है। फिर बौद्ध भिक्षु सामू को सातवां लक्षण बताते हैं, अकेले में रहना। बौद्ध भिक्षु सामू से कहते हैं कि अगर तुम अकेले रहते हो, शांत रहते हो और अपने लक्ष्य पर कार्य करते हो तो तुम मानो बहुत ही अच्छे से वो कार्य कर सकते हो, क्योंकि पहले तो आपको काम करना पसंद है, शांत रहना भी पसंद है, ताकि जो अपने लक्ष्य के प्रति अपना जो तूफान तुम्हारे अंदर उठा है कि मुझे मेरा लक्ष्य हासिल करना है, तो उसे तुम अकेले और शांत रहकर आसानी से पूरा कर पाते हो। क्योंकि अकेला और शांत रहने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जान पाता है और उस पर बहुत ही अच्छे से कार्य कर पाता है। फिर बौद्ध भिक्षु सामू से कहते हैं कि अगर ये 60 लक्षण तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर सामू कहता है कि हे महात्मय, आपने मेरी सारी उलझनें समाप्त कर दी और मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। और बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।